नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सभी हलचल, सभी खबरों को लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं चुनावी महासंग्राम में। और जैसे जैसे अब दिन बीत रहे हैं, चुनावी महासंग्राम 5 राज्यों में बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल जो सब पार्टियों का जोर है वो उम्मीदवारों की लिस्ट यानी उम्मीदवारों के नाम जो है फाइनल करने पर है। जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं वो लोग कई राज्यों में अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं, लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ है यानी बहुत सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो नहीं हुआ है वो एक बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ा सस्पेंस जो है वो अब तक बना हुआ है वो है समाजवादी पार्टी का जो धींगा मुश्ती चल रही है समाजवादी पार्टी में, उसका अंत कैसे होगा, कब होगा, इसको लेकर बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो इन सभी खबरों पर आज हम नजर डालेंगे जो आज के हमारे मुख्य फोकस रहेंगे। जो बड़ी खबरें हैं जिन पर हम खास निगाह डालेंगे उन खबरों के बारे में आपको बता दें। सबसे अहम खबर जो है आज भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। सपा की जंग पहुंची अपने अंतिम पड़ाव पर। अखिलेश मुलायम में नहीं है, सुलह के आसार। दोनों ही खेमों में नए साथियों की एंट्री। चुनाव आयोग तय करेगा सपा का वारिस और साइकिल का वारिस कल तय करेगा। गोवा पंजाब में भाजपा कांग्रेस ने जारी किया अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। पंजाब में 17 उम्मीदवारों पर अटकी कांग्रेस। राजस्थान में नवजोत बने कैंडिडेट इन वेटिंग। भाजपा गोवा में मुख्यमंत्री तय करने का फैसला चुनाव के बाद लेगी। विधानसभा के भाजपा सदस्य ही तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। तो ये हमारी आज की 3 बड़ी खबर। सपा पर फैसला रुका हुआ है, कल अंतिम फैसला होगा। पंजाब गोवा में भाजपा कांग्रेस के महारथी और गोवा में जो है भाजपा चुनाव के बाद तय करेगी अपना उम्मीदवार। ये 3 बड़ी खबरें जिन पर हम आज नजर बनाए रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में उठे सियासी तूफान के आसार ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। मुलायम सिंह के आखिरी दांव भी अपना चल चुके हैं। अखिलेश को मुख्यमंत्री भी वो घोषित कर चुके हैं और उन्होंने बहुत ही एक मार्मिक ऐलान भी किया था। बुधवार को लखनऊ में कार्यकर्ताओं से भावी की अपील भी उन्होंने की, लेकिन मामला कहीं भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी को एक रख पाने की आखिरी कोशिश नाकाम होती दिख रही है। यानी नेताजी के हाथ ना वो पार्टी रही जिसे उन्होंने संघर्षों के साथ 25 साल पहले बनाया था, ना ही वो कुनबा रहा जिसमें भाई, बहू, बेटा, भतीजा सभी सांसद, विधायक और नेता हैं। हमारी पार्टी की एकता में कोई बाधा न रहने पाए। पार्टी की एकता के लिए हमने पूरा समय दिया। जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा दे दिया। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास आप लोग हैं। तो अब जबकि नेताजी लगभग अकेले दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में आज एक उनका पुराना साथी सामने आया जिसके कभी नेताजी अध्यक्ष 1980 में हुआ करते थे। 1985 में इसी दल ने उत्तर प्रदेश में 85 सीटें जीती थी और मुलायम सिंह नेता विपक्ष विधानसभा में चुने गए थे। ये पार्टी ये साथी है भारतीय लोकदल यानी बीएलडी। ऐसे गाढ़े मुश्किल वक्त में बीएलडी ने मुलायम सिंह को साथ आने की पेशकश की है। बीएलडी अभी भी है और उसने पेशकश की है। अब मुलायम सिंह को साइकिल मिले ना मिले, लेकिन जिसे कभी नेताजी ने छोड़ा था वो किसान और हल बैल साथ देने की पेशकश कर रहा है। सुनते हैं कि भारतीय लोकदल के नेता ने आज इस पर क्या कहा। प्रयास चल रहा है कि किसी तरह पारिवारिक रह सके और उस दल को बचाया जा सके जिसको नेताजी ने 25 साल से ज़्यादा सींचा। लेकिन अगर किसी बात का कल फैसला विपरीत होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहकावे में अभी जो चल रहे हैं अगर नहीं सही राह पे आते, तो ऐसी परिस्थिति में लोकदल परिवार नेताजी के साथ चूंकि संस्थापक सदस्यों में रहे, कंधे से कंधा मिलाकर लोकदल परिवार उनके साथ खड़ा है। राजनीति में शायद ऐसे ही होता है, जहां कुछ साथी छूटते हैं, कुछ टूटते हैं, तो कभी कभी नए या फिर जो पुराने छूट चुके हैं वो साथ भी आ जाते हैं। लेकिन 1 जनवरी से अखिलेश मुलायम में ठनी हुई है और लगा कि घर की बात है, कुनबा है, नेताजी खड़े होंगे तो सब संभल जाएगा। लेकिन बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। 13 जनवरी अब सपा के लिए इतिहास बनाने वाली तारीख हो सकती है या सपा इतिहास में लिख दी जाएगी। आसार अभी तक यही हैं। दोनों खेमों में रातों रात अगर कुछ नया नहीं हुआ और यूं ही अड़े रहे तो कल चुनाव आयोग में सपा के अलग होने के साथ ही साइकिल का क्या होगा? क्या चुनाव आयोग अखिलेश को मोटरसाइकिल वाली रफ्तार देगा? लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि आयोग सपा का वारिस आखिर किसे मानता है। जो भी वो वारिस होगा उसी को सपा के तमाम खातों में जमा पैसे और संपत्ति पर अधिकार होगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सब कुछ अभी फ्रीज भी हो सकता है। तो
तो आज सपा के चढ़ते उतरते क्रम पर लगातार नजर बनाए रखे हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या लग रहा है, कल आखिरी दिन है और कल चुनाव आयोग के पाले में गेंद पहुंच चुकी है, वो अंतिम फैसला लेगा। आज की रात बहुत अहम है क्या? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए अशोक आज की रात बहुत ही अहम है और ख़ास तौर पर अगर कल जबकि चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि साइकिल का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा उस लिहाज से, लेकिन अशोक हमको आज के पूरे दिन के पूरे घटनाक्रम पर नज़र अगर हम डालें तो लगेगा कि मुलायम सिंह यादव के पास जब गायत्री प्रजापति आए आज सुबह अखिलेश यादव का संदेशा लेकर और मुलायम सिंह यादव का संदेशा लेकर वापस लौटे अखिलेश के पास, तो अब रात में बाप बेटे के बीच में क्या बात होती है इस पर नज़र होगी। जो हमारे सूत्र हैं अखिलेश के बारे में जो ये कह रहे हैं कि संभावना ये है कि चुनाव आयोग जिस तरह से अभी प्रेसिडेंस रहा है उसके लिहाज से जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो मान्यता तो जो सबसे बड़ा दल होता है, सबसे ज़्यादा लोगों को जो समर्थन होता है उसको मिलती है, लेकिन जो चिन्ह होता है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो अगर चिन्ह फ्रीज़ हो जाता है तो जो मुलायम सिंह यादव हैं उनको लड़ना पड़ेगा, उस लोकदल की उंगली पकड़कर चलना पड़ेगा जिसको उन्होंने खड़ा किया था और जिसको छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को उस मोटरसाइकिल का ऑप्शन चुनना पड़ेगा या फिर बरगद का ऑप्शन चुनना पड़ सकता है। संभावना ये है कि समाजवादी जनता पार्टी की जो है तो निश्चित तौर पर इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं, लेकिन अभी भी सुलह की कोशिशें जारी हैं। अशोक और मेरे जो सूत्र कह रहे हैं वो ये पूरी तरह से इस बात में कॉन्फिडेंट है कि अभी भी समाजवादी पार्टी के बीच सुलह हो सकती है। कुछ अखिलेश के लिए रास्ता जरूर मुलायम सिंह यादव निकाल सकते हैं। तकनीकी पक्ष कुछ ये भी है अजय विक्रम, कुछ लोग तकनीकी पक्ष ये भी बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि कल अगर फ्रीज भी हो जाए तो भी अगले कुछ दिनों में जब तक कि चुनाव में तमाम सिंबल बट नहीं जाते कोई भी पक्ष जाकर जो अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकता है, तो साइकिल जो एक बार फिर से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के खेमे में रह सकते हैं। इस तरह की तकनीकी चीजें भी हैं, तो क्या ये कोशिशें लगातार चलती रहेंगी या फिर एक बार कल अगर चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया तो आपको लगता है कि पूरी तरह से जो है मामला एक तरफ से फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी, दोनों धड़े जो है अलग अलग लड़ेंगे? बिल्कुल अशोक, अभी जो संभावना है वो बहुत ही कम है। अगर हम बात करें 17 तारीख को नामांकन होना है, 5 दिन के अंदर अब कोई नई पार्टी का गठन हो जाएगा या नया कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ संभावना नहीं। अब केवल उधार की ली हुई पार्टी पर ही चलना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो। अब चुनाव मैदान में जब उधार की ली हुई पार्टी को लेकर जाएंगे तो उसका क्या असर होगा, जनता उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। जो आपने सवाल किया कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, तो निश्चित तौर पर जो निर्वाचन आयोग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि लॉन्ग प्रोसेस है। जो जैसे आगे आपने बात किया कि फंड की जो बंटवारे की बात है, सिंबल पे हो सकता है कि 5-6 महीने बाद कोई डिसीजन हो, लेकिन अभी तो चुनाव सामने है, अभी तो तय करना है कि चुनाव में कौन आगे जाएगा और जो चुनाव में अपनी वरीयता सिद्ध करेगा वही समाजवादी पार्टी लीड करेगा, ये भी तय हो जाएगा। तो आगे की बात तो बाद में है, पहले तो अभी चुनाव है, पहले फिलहाल चुनाव है और आज की रात है। बिल्कुल आज की रात है, देखना है कि आज की रात कैसे होगी, क्या कोई सुलह हो सकती है। और आज सुलह होगी तो ये भी सवाल उठेगा कि क्या ये नूरा कुश्ती थी। बहरहाल इंतजार रहेगा आज की रात क्या कुछ होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में तमाम खबरों पर हम फिर लौटेंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर कैश वैश छोड़िए, अरे ये देखो सर, SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेई का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल।
जे से जहाज हो या एम से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ ₹1 प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। Valvoline, हर जीत में अनस्टॉपेबल। चेंज टू Valvoline, बी अनस्टॉपेबल। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करते हैं चुनाव की जो लिस्ट बन रही है, यानी उम्मीदवारों की जो लिस्ट बन रही है उस पर अगर नजर डालें तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पंजाब चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब के लिए पहली लिस्ट में 17 उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा राज्य में कुल 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ती है। तो वहीं कांग्रेस ने भी पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए अपने 23 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जो है उसको जारी कर दिया। कांग्रेस ने 17 सीटों पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि राज्य में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान 4 फरवरी को है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने जहां जलालाबाद से आज अपना नामांकन भरा, वहीं कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने मजीठा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी लंबी क्षेत्र से अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए। ये लोग वो है जो पंजाब का अमन शांति और भाईचारक साथ जो है उसको भंग करना चाहते हैं। देखो, हमारे लिए, पंजाब के लिए और जाती तौर पे मेरी सारी जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा निशाना यही है कि पंजाब में अमन शांति और भाईचारक साझ। पंजाब में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेजी पकड़ रही हैं। कांग्रेस ने आज 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जिनके नाम पर ये अटकलें चल रही थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, अगर सरकार कांग्रेस बनाती है तो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, उनका नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं था। कांग्रेस ने अभी भी 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू का नाम उन 17 में होगा। वहीं आज बीजेपी, जो कि स्टेट में 23 जगहों पर अकाली दल के साथ लड़ रही है, उन्होंने अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा की। तो ये रिपोर्ट थी और पंजाब की राजनीति में क्या हलचल हो रही है, सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह के पास। अमृत, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, बड़ी दिलचस्प बात जो है, सबसे पहले मैं वही आपसे पूछना चाहूंगा सिद्धू साहब के बारे में। नवजोत सिंह सिद्धू आजकल एक कॉमेडी शो में बहुत दिखते हैं और पिछले कई दिनों से भाजपा के सांसद जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो उसके बाद से जो कुछ हो रहा है कि कभी आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, कभी पंजाब में वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, कभी कांग्रेस में जा रही है, सब जो कुछ चल रहा है, क्या लग रहा है उनका राजनीतिक करियर जो है वो कॉमेडी हो गया या कॉमेडी इन ट्रेजेडी हो गया है? देखिए, वो कॉमेडियन क्रिकेटर टर्न्ड कॉमेडियन है, ठीक है, वो उनकी एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है। इनफैक्ट जब वो बीजेपी के सांसद भी थे, अक्सर उन पर ये आरोप लगता था कि वो कॉमेडी को ज़्यादा तवज्जो देते थे, पार्लियामेंट में कम आते थे। उसी तरह की कॉमेडी आपने ठीक कहा, वो अभी भी चल रही है, पर ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है क्योंकि वो एसेंशली मुझे लगता है निगोशिएशन कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। कैप्टन अमरिंदर कंसीड नहीं करना चाहते, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। आज भी जब ये लिस्ट अनाउंस हुई, जब राहुल गांधी अपने विदेश दौरे से लौटे, सोनिया गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चीफ जो उनकी जो सेंट्रल कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये अटकलें लग रही थी कि 40 सीटें अनाउंस हो जाएंगी, तो वो अब 17 सीटें अभी भी बची हुई हैं। क्लियरली कांग्रेस चाहती है उनको फील्ड करना अमृतसर ईस्ट से, जो कंस्टिट्यूंसी उनकी वाइफ ने खाली की थी जब वो बीजेपी की लेजिस्लेटर थी वहाँ से, और फिर कांग्रेस ज्वाइन किया। पर वो निगोशिएट कर रहे होंगे कांग्रेस के साथ डिप्टी सीएम की पोस्ट के लिए, जो कैप्टन अमरिंदर राजी नहीं होंगे देने के लिए, तभी इतनी देर लग रही है, तभी इतना विलंब हो रहा है पार्टी ज्वाइन करने में भी। तो पहले तो वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, फिर ही कैंडिडेट होंगे। तो अब देखना होगा कि जब उनकी अगली लिस्ट आती है, नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ कहाँ दिखते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात, मैं बीजेपी पे भी थोड़ा सा बात करता है अमृतपाल। बीजेपी ने 17 उम्मीदवार तो घोषित कर दिए, लेकिन 6 उम्मीदवार घोषित नहीं किया, और वो 6 वही हैं जो सिटिंग एमएलएज की सीट है। ये सस्पेंस क्यों बना हुआ है? सिटिंग एमएलएज को लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाएगा?
देखिए, जो 17 अनाउंस किए हैं उनमें से भी सिर्फ 5 ही सिटिंग एमएलएस हैं। तमाम रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न ये है कि कोई इंटरनल सर्वे करवाया बीजेपी ने जिसमें कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उनको दिख रही है, वो फ्रेश फेसेस या जो पहले लड़ चुके थे वो ना हो। अब ये जो बाकी जो 6 हैं इनमें से 4 तो कैबिनेट मंत्री ही हैं जो बीजेपी के आउटगोइंग गवर्नमेंट में हैं। 2 उनमें से वो हैं जो 75 साल से ऊपर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डायरेक्टिव है कि पब्लिक ऑफिसेज में आप एक एज लिमिट के बाद ना मिनिस्टर्स और पब्लिक ऑफिस ना दें, तो उनकी उनके वो 2 नाम नहीं हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके बेटाओं को टिकट मिल जाए और उसके लिए भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसको बहुत खुश नहीं है, नाखुश हैं इस बात से कि आप अपनी फैमिली के लिए लॉबी करें। तो इस तरह का मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। तो जो 2 मंत्री तो क्लियरली 75 साल से ऊपर हैं, तो उनको तो टिकट पार्टी का शायद मन बना लिया है कि नहीं दी जाए। बाकी जो 2 एमएलए जो 2 मंत्री हैं उनका नाम फिगर हो सकता है जब 15 जनवरी को बीजेपी अपनी अगली लिस्ट जारी करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका जानकारी देने के लिए। तो हमारा संवाददाता अमृत पाल पंजाब के बारे में जानकारी दे रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद गोवा की बात करेंगे। अरे भाई रमेश सर, आज मैं तुम्हें कैश नहीं दे पाऊंगा, बैंक से निकालना भूल गया। अरे सर, कैश वैश छोड़िए। अरे ये देखो सर, SBI पे डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेई का VPA डालो, बस हो गया ट्रांसफर। सिंपल भी बिल्कुल सेफ भी। सर कैश की आदत बदलो। छे, कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन हो घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। रोहिणी दिल्ली 2014 डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब?
Valvoline, हर जीत में unstoppable. Change to Valvoline. Be unstoppable. मैम, आपकी फीस कल देती हूँ। आज बैंक बंद था। बैंक क्यों? स्टेट बैंक बडी है ना। स्टेट बैंक बडी आपके पास भी? हाँ, क्यों नहीं। स्टेट बैंक बडी डाउनलोड किया, पिन डाला और पे किया। सिंपल। बेटे कैश की आदत बदलो। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करते हैं गोवा की। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 40 में से 27 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। गोवा में 4 फरवरी को चुनाव होने हैं। उधर भाजपा ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की लिस्ट में कुल मिलाकर 29 नाम है। और इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की ओर से, इसका ऐलान, इसका फैसला जो है चुनाव के बाद होगा। चुने हुए विधायक ये फैसला लेंगे। कभी हाँ कभी ना के बीच गोवा में कांग्रेस ने आज गठबंधन का ऐलान किया। कांग्रेस जो है गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ और साथ ही साथ यूनाइटेड गोवन पार्टी के साथ गोवा में अलायंस करेगी। हालांकि इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ प्रत्याशियों के नाम भी आज घोषित किए। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर निकली बीजेपी के खेमे से। बीजेपी ने आज, अगर देखा जाए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद जो विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री का चयन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री राज्य से भी हो सकता है या फिर केंद्रीय नेतृत्व से भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मैंने बहुत साफ रूप से कहा कि पार्टी ने यह तय किया है और हमारे पास कोई नेताओं की कमी नहीं है। चुने हुए एमएलए हैं, वो अपना नेता नया चुनेंगे और चुना हुआ नेता एमएलए से भी आ सकता है जो आमदारों पर डिपेंड है। और आमदार कहेंगे तो सर इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आमदार चाहेंगे तो आमदार जो नहीं है ऐसा भी व्यक्ति बन सकता है। शिशिर हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता गोवा से। शिशिर, बहुत बड़ी बात एक तरह से कह दी नितिन गडकरी ने इशारों में, यानी ये भी है कि अभी मुख्यमंत्री की रेस में मनोहर पर्रिकर भी हैं, रक्षा मंत्री, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी आज भी गोवा में बहुत है। बिल्कुल अशोक, देखिए इसके पीछे अगर टाइमिंग देखें इस ऐलान का गोवा में, अगर आज नितिन गडकरी जो किया है वो भी देखना महत्वपूर्ण इसलिए भी हुआ क्योंकि गोवा में जो है खासकर 2 पार्टियां होती थी, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो इन 2 पार्टियों के साथ कई सारी अन्य पार्टी भी आ गई है, तो इसलिए बहुकोणीय मुकाबला यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप आदमी पार्टी है, साथ ही साथ देखेंगे गोवा फॉरवर्ड जो कि गोवा की पुरानी पार्टी, साथ साथ जो गोवंस पार्टी है, यूनाइटेड गोवंस, वो भी है। तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ नेशनल पार्टियां भी, और ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं उनके उम्मीदवार जो है वो जनता में लोकप्रिय है। तो ऐसे में पुख्ता तौर पर अगर बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट अगर लाने हो तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार का ऐलान शायद लोगों में ये विश्वास पैदा कर दे कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए गोवा के मुख्यमंत्री, अगर देखें पूर्व मुख्यमंत्री अगर देखें मनोहर पर्रिकर जिस प्रकार से लोकप्रिय थे, तो कहीं ना कहीं वो लोगों छूने की कोशिश भाजपा के जरिए की जा रही है। और ये हिंट देने का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोकूंगा आपको, समय बहुत कम है शिशिर, हम आएंगे आपके पास फिर से, लेकिन आज फिलहाल समय इतना ही है। शुक्रिया आपका। और आज की वोट यात्रा में चलते थे आपको लिए चलते हैं पंजाब में। पंजाब की एक अहम विधानसभा सीट है पटियाला। हमारे संवाददाता ने जाना पटियाला में राजनीतिक हलचल क्या है। नमस्कार। पंजाब की सियासी नब्ज को टटोलने आज वोट यात्रा में हम आपको ले चलेंगे पटियाला। हालांकि पटियाला शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां से 3 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि यहां के पटियाला शाही घराने के वारिस हैं, 2002 में, 2007 में, 2012 में उन्होंने चुनाव जीता और जब 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने ये सीट खाली की तो उनकी धर्मपत्नी परनीत कौर यहां से सिटिंग लेजिस्लेटर है। पर सियासी मुकाबला इसलिए इस बार दिलचस्प हो गया है क्योंकि अकाली दल ने
पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह को कैप्टन के खिलाफ खड़ा करके यहाँ जो सियासी जंग है वो एक कप्तान वर्सेस जनरल बना दी है। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनके मुद्दे कुछ और हैं, कि क्या यहाँ मुद्दा दो पूर्व सैनिकों के बीच की लड़ाई का ही है। देखो हमारा तो हम बिजनेसमैन बंदे हैं, अपना खाना है, ठीक है ना। हमें चाहे जीते चाहे हारे, हमें क्या है, कोई सहूलत तो है नहीं यहाँ पर। सड़कें इतनी तंग हैं, 2 गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ जाती हैं, रश लग जाता है मिनट में। सड़कों का यहाँ बुरा हाल है। अच्छा जी, कोई भी सड़क ठीक नहीं है। आप तो यहाँ के बाशिंदे हैं, तो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? सर हमारे यहाँ पे तो चाहे कोई मर्जी आए, चाहे कैप्टन सरकार आए, चाहे मुख्यमंत्री बादल साहब आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, लेकिन हमारा जो पंजाब का ये मुद्दा है कि यहाँ पे एक बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे महंगाई की बहुत ज़्यादा मार है। कोई मर्जी जीते, कोई जीते या ना जीते, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन जो मुद्दा है हमारा बेरोज़गारी का है। बार के वोटर हैं? यस, मैं पहली बार का वोटर हूँ और 2 फौजियों में जो भी जीते बस हमारे पटियाले के लिए अच्छा काम करे, मैं तो यही आशा रखता हूँ। जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि शाही परिवार का वारिस आज जनता के दरबार में बतौर उम्मीदवार गुहार लगा रहा है। वहीं सियासत का ये रंग भी दिलचस्प है कि कभी कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ने वाले जनरल और कप्तान आज आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं। नतीजा जो भी आए, पर इस बात से ये बात जरूर पता चलती है कि आखिर जनतंत्र में जनता को जनार्दन क्यों कहते हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, पटियाला। तो वोट यात्रा के साथ ही चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।